गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो परसेंटेज से रिलेटेड है, मतदाताओं पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि कॉलेज के चुनाव में सचिव पद के विजय उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए और उसने अपने विरोधी को 342 मतों से पराजित किया। कॉलेज में विद्यार्थी की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, मान लेते हैं कि कॉलेज में जो है विद्यार्थी की कुल संख्या जो है वह 100% है, ठीक ना। टोटल स्टूडेंट कॉलेज में कितना है, 100% है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय उम्मीदवार यानी कि जो जीता है चुनाव में उसे 69% मत प्राप्त हुआ है। तो 100 का 69 जो होगा 69 ही होगा, यानी 69% मत जीते हुए उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ होगा, 31% मत प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए ना, परसेंटेज की तुलना 100 से करते हैं तो 100 में 69% अगर जीते हुए को प्राप्त हुआ है तो हारे हुए को तो 31% प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि 69 और 31 100 होता है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसने अपने विरोधी को 342 मतों से पराजित किया, यानी 342 मतों से हार गया 31% वालों। तो परसेंटेज में देखिए कितना से हारा है। परसेंटेज में एक तो 69 और एक 31, यानी अंतर दोनों का जो परसेंटेज में है वह 38% का है, यानी कि परसेंटेज में 38% से हारा है। लेकिन रियल में कह रहा है कि यह 342 से हारा है, यानी कि 38% बराबर 342 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, यानी कि 100% पूछ रहा है। तो 38% बराबर 342 जब हुआ तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे कि 342 बट्टा 38 करेंगे और गुने 100 से गुना कर देंगे इधर भी। अब निकल जाएगा 100%, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या जो पूछ रहा था। तो 38 से अगर 342 को काटते हैं 9 बार में कटेगा, यानी कि 900 जो है टोटल स्टूडेंट था। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी नंबर। चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस बार क्वेश्चन में टोटल वोट दिया गया है। टोटल वोट कितना दिया गया, 5,60,000 दिया गया है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% वोट जो है वह अवैध हो गया। 20% वोट अवैध हो गया तो 80% वोट तो वैध रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज की तुलना कभी भी 100 से करते हैं और 100 में 20% यदि वैध अवैध हो गया यानी खराब हो गया तो 80% तो वैध रहा होगा, यानी बचा होगा, अच्छा वोट होगा 80%। अब कह रहा है टोटल वोट 5,60,000 है और 5,60,000 का जो है 80% यदि निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 80% यानी वैध वोट निकलेगा। टोटल वोट निकल गया, टोटल वैध वोट इतना। अब क्वेश्चन में कह रहा है टोटल वैध वोट का 75% वोट प्राप्त हुआ, तो 75% यानी कि इतना तो वैध वोट है। अब इसका यदि 75% निकालते हैं तो जीतने वाले प्रत्याशी को मिला, यानी कि इतना वोट जो है जीतने वाले प्रत्याशी को मिला है। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म और 4 दूनी 8 होगा। उसके बाद फिर 0 से 0 खत्म, और 3 गुना 6 और 6 से यदि इधर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 6 6 के 36 का 6 हासिल 3 और 5 6 के 30 3 33, यानी कि हो जाएगा 33। 3,36,000 वोट जो है पड़ा था जीतने वाले उम्मीदवार को। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वह ए नंबर, ठीक ना। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। विजेता को 48% वैध वोट मिले, उसके विरोधी को 34% वैध वोट मिले और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। बाकी वोट अवैध थे। वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो इसमें देखिए कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मान लेते हैं कि टोटल जो वैध वोट रहा होगा वह 100 रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वैध वोट का 48% वोट मिला जीतने वालों को। 48% वोट तो मिला जीतने वालों को और हारने वालों को कितना मिला, 34% वैध वोट मिला। अब देखिए
उसके बाद कह रहा है फिर क्वेश्चन में, तो वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। कौन? 34% वाला 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। देखिए परसेंटेज में कितने से हारा है? परसेंटेज में जो है 34 और 6 40 यानी 14% से हारा है। और रियल में कितना? रियल में 21,000 से हारा है, यानी कि 14% बराबर 21,000 लिख सकते हैं। परसेंटेज में दोनों का अंतर है 14% का, और रियल में 21,000 का अंतर है। तो पूछ रहा है टोटल वैध वोट कितना है, तो वैध वोट टोटल माने हैं 100, तो अब 100% निकाल लेंगे। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 14 इधर आएगा बराबर 21,000, 21,000 बट्टा 14 गुने 100 करेंगे, 100% निकलेगा। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 3 जीरो उतरेगा, फिर 2 से जाएगा तो 1500, यानी कि हो जाएगा कितना? 1500 और 100 गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख वोट जो है, वैध वोट की संख्या कितनी थी? 1.5 लाख थी, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह सी नंबर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 4% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले, जो कि वैध मत के 55% मत है। उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया? देखिए पूछ रहा है 82% मतदाता ने मतदान किया, और रियल में पूछ रहा है कि है कितने मतदाताओं ने जो मतदान किया है। तो मान लेते हैं 100% मतदाता जो होगा वो रजिस्टर होगा, पंजीकृत होगा। उसमें 82% मतदाता ने मतदान किया, टोटल जो है 82% मतदाता ने मतदान किया 100% में। उसमें कह रहा है 4%, यानी 82% में 4% जो है अवैध है, यानी 4% यदि अवैध है तो 96% तो वैध रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज की तुलना कभी भी 100 से किया जाता है। तो 100 से अगर करेंगे तो परसेंटेज 4% जो अवैध है, तो 96% तो वैध रहा होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले हैं, जो कि वैध मत का 55% है, यानी वैध मत का 55% है। तो टोटल मतदाता कितनी है? 82% जो मतदाता है टोटल है, और 82 में जो है 96 वैध है, यानी कि 96 वैध है। 82 में कितना? 96% मतदाता जो है वह वैध है। अब इसमें कह रहा है 1,08,240 मत जो है वह 55% वैध मत के बराबर है, यानी कि ये तो टोटल वैध मत निकला। अब इसका 55% कितना है? अब इसका 55% जो है 1,08,240 है। इसका 55% कितना है? 1,08,240 है। अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा उन मतदाता की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया। तो देखिए 82% ने ही मतदान किया है। 100% तो माने थे कि पंजीकृत है, 100 में 82 मतदान किया है, तो 82 निकालना है। 82 का मान निकालेंगे, तो 82 का मान कैसे निकालेंगे कि 108,240, अब बाय क्रॉस गुना होगा, 100 दोनों 100 जो है उधर जाएगा, और 96 गुना 55 इधर आएगा, तो बट्टा 96 गुना 55 इधर 100 और फिर इधर 100। अब इसे यदि सॉल्व करते हैं क्या होता है? एक तो 11 बार में 5 5 5 20, उसके बाद फिर 4 5 20, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 चौके 16, उसके बाद 11 9 99, 11 9 99 और बच्चा कितना? फिर तब 18 11 9 99, फिर 11 8 88 और बचा था 92, तो 88 और 2 90 यानी 4, तो 11 चौके 44, फिर 0। अब यदि 24 से काटते हैं तो 24 से 98 को अगर काटते हैं तो 24 चौका 96 और तो 2 24 से 24 0, 410 और 410 पे फिर 2 0, यानी गुना करेंगे 100 से तो सीधे 410 पे 2 0 आ जाएगा, गुने 5
हो जाएगा कितना 0,0,0,5 4 5 20 यानी 20 5 पर 3 को 0 हो जाएगा आपका ऑप्शन जो होगा आंसर जो होगा आपका 20 5 पर 3 को 0 ना, तो ए नंबर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कहता है दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 8% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मत के 60% मत प्राप्त हुए और उसने चुनाव में 5888 मतों से जीत हासिल की। कितने मतदाता पंजीकृत थे? देखिए माना कि 100% मतदाता जो है वह पंजीकृत था, ठीक ना। अब इसमें कह रहा है 8% मत अवैध थे, अवैध थे। 8% यदि अवैध थे तो 92% जो होगा वह वैध रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 8% जो है वह क्या है, अवैध है, तो 92 तो वैध रहा होगा, क्योंकि 92 और 8 तब 100 होगा, 100 होगा। उसके बाद कह रहा है कि कुल वैध मत के 60% मत प्राप्त हुए जीतने वालों को, यानी कि 92 का 60% मत जो है जीतने वालों को प्राप्त हुआ होगा, तो 92 का 40% मत तो हारने वालों को प्राप्त हुआ होगा। और 100 में से 60 घटा के 40 घटा के इसलिए लिखे क्योंकि परसेंटेज का तुलना 100 से करते हैं। अब आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है उसने चुनाव में 5888 मतों से जीत हासिल की, यानी इन दोनों का अंतर जो है हार जीत का जो 5888 मत का है, और रियल परसेंटेज में जो अंतर है वो 20% का है। 5888 मत का और परसेंटेज में कितना 20% का है, यानी कि 20% जो है ये 92 का 20% है, 92 का 20% है, क्योंकि 92 का 60% है जीतने वालों को और 92 का 40% है भी जीतने हारने वालों को, तो 92 का 20% तो अंतर भी रहा होगा, यानी कि 92 का 20% से जो है चुनाव हार रहा है, और रियल में 5888 मत जो है से हार रहा है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में मतदाता पंजीकृत थे, यानी टोटल मतदाता, तो टोटल तो माने हैं 100, तो 100 निकालेंगे। 100 निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले इसे काट लेते हैं, 0 से 0 2 पंचे 10 और 5 बाय क्रॉस उधर गुना होगा और 92 से इधर डिवाइड करेंगे, तो 5 से पहले गुना कर लेते हैं। अगर 5888 को 5 से गुना करते हैं तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, फिर 8 पंचे 40 4 44 का 4 और हासिल 4, 5 8 40 और 44 फिर हो जाएगा 44, फिर हासिल 4, उसका 5 25 और 4 29 444। अब इसमें 92 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना इसलिए किए क्योंकि 100% निकालना था, 92 इधर आएगा तो 1% हो जाए, 1% बचेगा, और 1% बचेगा तो 100 से गुना करेंगे तो 100% का वैल्यू निकलेगा। अब 92 से यदि इसे काटते हैं तो कितना होता है, 92 से 32, उसके बाद 0 का 0, यानी कि हो जाएगा टोटल आपका 320 पर 2 0, 32,000 वोट जो है टोटल पंजीकृत था, यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 32,000, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस यहीं तक।